ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज जीतकर एक बार फिर वाइट वॉश कर दिया। 1996 के बाद से ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट न जीतने की रिवायत बरकरार। पहली इनिंग्स में 313 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया पर सबकत ले जाने के बावजूद दूसरी इनिंग्स में पूरी टीम 115 रन पर ढेर हो गई। 130 रन का हदफ ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट पर बआसानी हासिल कर लिया। पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलियावी मैदानों पर मुसलसल छठी सीरीज और 17वें टेस्ट में भी शिकस्त। जीतना तो दूर, कौमी टीम एक टेस्ट ड्रॉ भी ना कर सकी। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज का बैटर्स की खराब कारकर्दगी पर बात करने से गुरेज। मेलबर्न टेस्ट में शिकस्त की वजह ड्रॉप कैचेस को करार दे दिया। कहा शाहीन आफरीदी को सिर्फ वर्कलोड की वजह से आराम दिया। दोहराए ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली। कप्तान शान मसूद ने कहा सिडनी टेस्ट की दूसरे इनिंग्स में कम रन्स बनाए। हदफ 200 होता तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में डेब्यू करने वाले आमिर जमाल सीरीज में पाकिस्तान के सबसे नुमाया खिलाड़ी उभर कर सामने आए। सीरीज में 18 विकेटें हासिल की, 2 मरतबा 5 या जायद खिलाड़ियों को आउट किया, 143 रन भी स्कोर किए। आमिर जमाल सिडनी टेस्ट में शिकस्त के बावजूद मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के टॉप बैटर बाबर आजम 3 टेस्ट में एक निस्फ सेंचुरी भी न बना सके। पर्थ की दोनों इनिंग्स में बाबर विकेट कीपर के हाथों कैच हुए। मेलबर्न टेस्ट की दोनों इनिंग्स में एक ही अंदाज में बोल्ड हुए। सिडनी में भी बड़ा स्कोर करने में नाकाम। ऑस्ट्रेलिया के दौरे में उनका सबसे ज्यादा इनफरादी स्कोर 41 रन रहा। बाबर आजम 6 इनिंग्स में सिर्फ 126 रन ही बना सके। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान की बैटिंग बुरी तरह फ्लॉप। तीनों टेस्ट में एक भी बैटर सेंचुरी ना बना सका। अब्दुल्ला शफीक 110, इमाम उल हक 94 और साउथ शकील 6 इनिंग्स में सिर्फ 92 रन ही बना सके। टेस्ट क्रिकेट का एक और बाब बंद। ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर के शायकीन क्रिकेट अब तवील फॉर्मेट में डेविड वार्नर को बैटिंग करते नहीं देख सकेंगे। वार्नर सिडनी टेस्ट खेलकर रिटायर हो गए। 3 टेस्ट की सीरीज में वार्नर ने 299 रन स्कोर किए। आखिरी इनिंग्स में 57 रन बनाए। शायकीन ने खड़े होकर अपने हीरो को अलविदा किया। 8 फरवरी के आम इंतखाबात का काउंटडाउन शुरू। मुल्क भर में कहीं गहमा गहमी में इजाफा, कहीं अभी तक इंतखाबी रंग फीके। चंद उम्मीदवारों ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया है, लेकिन अमूमी तौर पर कहीं भी इलेक्शन का माहौल नजर नहीं आ रहा। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों के फैसलों में 4 दिन बाकी रह गए। शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील पर इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने फरीकैन को 8 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। सेनेट की करारदाद के आगे पीछे कोई भी हो, इलेक्शन शेड्यूल पर अमल होगा। इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। नून लीग को इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक 8 फरवरी को फैसला चाहिए। रहनुमा नून लीग मरीम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा दूसरी जमातें रोएं, चीखें या पीटें, इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। मुल्क 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है। 9 मई वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। तहरीक इंसाफ साजिश के तहत पहले लाहौर हाई कोर्ट गई, फिर सेनेट में इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद की हिमायत की। सिर्फ मुस्लिम लीग नून है जिसने सेनेट में इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद की मुखालफत की। तैयबा गुल हिरासगी केस में साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल समेत 12 अफराद को इदारा मोहतसिब से तलबी का नोटिस जारी। 16 जनवरी को जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। तैयबा गुल ने इदारा मोहतसिब को अपने बयान में कहा जावेद इकबाल ने दरख्वास्त सुनने के लिए गैर इखलाकी हरकत करने का कहा, ब्लैकमेल किया, गैर इखलाकी हरकत ना करने पर केस ना सुनने की धमकी दी। साबिक डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम ने कहा जावेद इकबाल के कहने पर झूठा मुकदमा बनाकर गिरफ्तार किया, लाहौर ले गए, हिरासा किया। इमरान डोगर ने दीगर नैब अफसरान के साथ मिलकर इज्तिमाई ज्यादती की, वीडियो बनाई, शोहर को खामोश रखने के लिए वीडियोस वायरल करने की धमकी दी। तैयबा गुल ने 2022 में साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल और दीगर के खिलाफ इदारा मोहतसिब में दरख्वास्त दायर की थी। तोशाखाना रेफरेंस केस और 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। तोशाखाना केस में आज बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान है।
पीपल्स पार्टी ने अपने गढ़ सूबा सिंध से कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। बिलावल भुट्टो NA 194 लाड़काना और NA 196 कंबर शहजाद कोट से मैदान में उतरेंगे। आसिफ जरदारी NA 207 नवाब शाह से इलेक्शन लड़ेंगे। शाजिया मरी सांगड़ की जनरल नशिस्त NA 209 और नफीसा शाह खैरपुर की जनरल नशिस्त NA 202 से मैदान में उतरेंगी। कराची में शहबाज शरीफ और मुस्तफ़ा कमाल के मुकाबले में NA 242 से अब्दुल कादिर मंदुखेल को टिकट मिल गया। लियारी से नबीर गबोल अपनी किस्मत आजमाएंगे। फरियाल तालपुर लाड़काना के सूबाई हल्के PS 10 से इलेक्शन लड़ेंगी। कराची से दो अहम सूबाई हल्कों में PS 105 से सईद गनी और PS 110 से सैयद नजमी आलम को तीर का निशान मिलेगा। पीपल्स पार्टी ने बलोचिस्तान की सूबाई नशिस्त PS 10 डेरा बुगटी के लिए साबिक निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी को पार्टी टिकट जारी कर दिया। दो साबिक वज़राए आला भी तीर के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। PB 18 खुजदार से नवाब सनाउल्लाह ज़हरी और PB 23 आवरान से साबिक वज़ीर आला अब्दुल कुदूस बदिंजो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। नवाब सनाउल्लाह ज़हरी कौमी असम्बली की नशिस्त 261 से भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार। NA 252 से असरार तरीन पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार। BAP और PTI से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले तमाम साबिक अरकान असम्बली को पार्टी टिकट्स मिल गए। मुल्क के शिमाली और बलूचिस्तान के शिमाली इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -9 डिग्री रहा। गिलगित अस्तोर हुंजा और श्रीनगर में -3, दीर में -1, कोयटा और कल्लात 0, इस्लामाबाद 3, रावलपिंडी मुल्तान, सरगोदा पेशावर 4, लाहौर फैसलाबाद जेहलम सक्खर 5, नवाबशाह 7 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सिंध में 31 जनवरी तक स्कूल सुबह 8:30 बजे खुलेंगे। महकमा तालीम सिंध का ऐलान। कहा सर्दी के बायस सिंध में स्कूलों के औकात कार में तब्दीली की गई। फैसले का इत्तलाक तमाम सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में फायरिंग से स्कूल टीचर जाँ बहक मुलजिमान फरार हो गए। कराची में 20 दिनों से लापता 4 साला बच्चे अली मोहम्मद की लाश कोरंगी मेहरान टाउन के करीब गड्ढे से मिल गई। अहल खाना बच्चे की मैयत लेकर लाड़काना रवाना। बच्चे के अगवा का मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि लगता है बच्चा खेलते हुए गटर में जा गिरा। तहकीकात जारी। रहीम यार खान के मोजा गोट महमूद में पुलिस और डाकुओं के मुकाबले में 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान झांसा देकर 2 अफराद को अगवा करके ले जा रहे थे। खैरपुर में पिपरी पुलिस चौकी पर 7 डाकुओं का कुल्हाड़ियों और लाठियों से हमला। 2 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी, गंबिट अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक डाकू पुलिस एहलकारों का असलहा भी साथ लेकर फरार हो गए। रवां हफ्ते मुल्क में महंगाई मजीद बढ़ गई। 0.81% इजाफे के बाद महंगाई की मजमूई शरह 42.86% पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान गैस, जलाने की लकड़ी, अंडे, मुर्गी, टमाटर, प्याज, चीनी समेत 19 अशिया महंगी हुई। 9 अशिया की कीमतों में कमी आई। 23 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। लाहौर में मुर्गी और अंडे की कीमत को कंट्रोल ना किया जा सका। 1 किलो मुर्गी का गोश्त 602 रुपए तक जा पहुंचा। अंडे फी दर्जन 384 रुपए की सतह पर चले गए। पोल्ट्री एसोसिएशन ने इंतजामी की रेट लिस्ट मुस्तरद कर दी। पोल्ट्री एसोसिएशन ने एक अंडे की कीमत 35 रुपए मुकर्रर की है। गजा पर इसराइल के इंसानियत सोज हमलों के 3 माह मुकम्मल। हमास के मुताबिक इसराइली फौज ने 1876 हमले किए। शहीद और लापता फलस्तीनियों की तादाद 29,438 है। 22,438 शहदा की लाशें अस्पतालों में लाई गईं। इसराइली हमलों में 9,730 बच्चे और 6,830 खवातीन भी शहीद हुई। सहयूनी फौज की कार्रवाइयों में 326 डॉक्टर्स, तिबी अमले के 326 अरकान और 106 सहाफ़ी भी जाँ बहक हुए। 7,000 फलस्तीनी लापता हैं, जिनमें 70% बच्चे और खवातीन हैं। इसराइली हमलों में 57,614 अफराद जख्मी हुए। गजा में 19 लाख अफराद बेघर हो गए।
इसराइली फौज ने 130 सरकारी इमारतें, 93 यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स तबाह किए। 292 स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज जुज़वी तौर पर तबाह हुई। 122 मसाजिद को शहीद किया गया। 3 गिरजाघरों को भी इसराइली फौज ने तबाह कर दिया। इसराइली फौज ने 90 दिन में 65,000 टन बारूद गजा पर बरसाया। 30 अस्पतालों को मुकम्मल तौर पर गैर फाल कर दिया। आसार कदीमा के 200 मकामात पर भी इसराइली हमलों की भेंट चढ़ गए। इसराइली फौज की मुसलसल बमबारी से गजा रिहाइश के काबिल नहीं रहा। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के सरबरा मार्टिन ग्रिफिथ्स ने कहा है कि 7 अक्टूबर के हौलनाक हमलों के बाद गजा मौत और मायूसी की जगह बन चुका है। गजा के शहरी अपने वजूद के लिए रोजाना खतरात का सामना कर रहे हैं। इमदादी इदारों के लिए गजा के 20 लाख अफराद की मदद नामुमकिन हो गई है। अमेरिकी सदर बाइडन ने साबिक सदर ट्रंप पर नाजी जर्मनी जैसी जबान इस्तेमाल करने का इल्जाम लगा दिया। ट्रंप को नाजियों से तशबीह देते हुए कहा, ट्रंप खुद को इख्तियार में लाने के लिए अमेरिकी जमहूरियत को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। पेंसिल्वेनिया से 2024 के सदारती इंतखाबी मुहिम का आगाज करते हुए बाइडन ने कहा, ट्रंप और उनके हामी 2024 इंतखाबात में भी सियासी तशद्दुद चाहते हैं। ट्रंप ने कहा, जो बाइडन जमहूरियत को खतरे की बात कहकर मुल्क में खौफ की फजा पैदा करना चाहते हैं। रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार बनने के सरफहरिस्त ख्वाहिशमंद का आयोवा में रैली से खिताब। कहा, बाइडन की हालत काबिल रहम है। बाइडन खामियों से भरे, नाअहल, करप्ट और नाकाम शख्स हैं। वो अपनी इंतखाबी मुहिम में खौफ फैला रहे थे। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने कोलोराडो अदालत की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को नाअहल करार दिए जाने के खिलाफ अपील सुनने का फैसला कर लिया। अमेरिका की वफाकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इस ज़िम्न में 8 फरवरी को ज़बानी दलाइल सुनेगी। कोलोराडो की अदालत ने सदारती उम्मीदवार बनने के सरफहरिस्त रिपब्लिकन ख्वाहिशमंद डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दिया था और कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप कैपिटल हिल पर हमले में मुलव्विस हैं और इस किरदार की बिना पर वो बगावत के मुजरिम हैं। साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप के खिलाफ फ्रॉड का केस। न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल ने ट्रंप के खिलाफ जुर्माना $250 मिलियन से बढ़ाकर $370 मिलियन कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ट्रंप ने गैर कानूनी तर्ज अमल से $370 मिलियन कमाए। ट्रंप ने असासों की कीमत हद से ज्यादा दिखाकर बैंकों से माली फवायद हासिल किए। कनाडा का पाकिस्तान के लिए सफरी हिदायतनामा जारी। सिक्योरिटी लेवल 2 में पाकिस्तान के सफर में बहुत ज्यादा एहतियात बरतने का मशवरा। कैनेडियन हाई कमीशन ने कहा है कि पाकिस्तान में गैर मुतवक्किल सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस इंतहाई एहतियात बरतें। दहशतगर्दी, बेअमनी, फिरका वाराना तशद्दुद और अगवा का खतरा है। पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में सफर से गुरेज किया जाए। कराची के मोहटा पैलेस में दोहराई गई 16वीं सदी की बातें। मुगल शहंशाह अकबर के दरबार में सुनाई जाने वाली दास्तानों की याद भी ताज़ा की गई। मुनफरिद महफिल में मुतरजिम शहनाज एजाजुद्दीन ने तिलिस्मे होश रुबा के इक्तसाबात पेश किए। दिल का रिश्ता ऐप के जरिए चौथी शादी। जावेद एक बिजनेसमैन है जबकि दुल्हन सहर तलाक याफ्ता खातून है। जावेद हसन की बीवियों का कहना है कि हम अपने शोहर की खुशी में खुश हैं और हमें उम्मीद है कि वो अपनी सब बीवियों के साथ इंसाफ करेंगे। और जानदार अदाकारी, सहर अंगेज शख्सियत की मालिक, पाकिस्तानी शायकीन के दिलों की धड़कन महविश हयात को सालगिरह मुबारक। आर्ट और सिनेमा के लिए उनकी खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें 2019 में तमगा इम्तियाज से नवाजा।